रुड़की में अपनी सौतेली मां पर ब्लैकमेलिंग का आरोप लगाते हुए रुड़की निवासी एक व्यक्ति ने पत्रकारों से वार्ता की है। पीड़ित का कहना है कि उसके पिता की दूसरी पत्नी का कुछ लोगों के साथ मिलकर जबरन उसकी संपत्ति कब्जा करना चाहती है और लगातार मानसिक उत्पीड़न कर रही है। पीड़ित ने इस संबंध में रुड़की पुलिस को भी तहरीर देकर अवगत कराया है। रुड़की सलमान कॉलोनी के रहने वाले सादिक अली ने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर बताया कि उनकी मां के देहांत होने के बाद पिता ने सहारनपुर निवासी एक महिला से दूसरी शादी कर ली थी, जिसके बाद पिता उसी महिला के साथ सहारनपुर में रहते थे। सादिक ने बताया कि पिता की देखभाल और उनकी जिम्मेदारी को लेकर सौतेली मां को वह 45 लाख रुपए भी दे चुके हैं और प्रत्येक माह उनके खर्च ऑनलाइन भेजते हैं, लेकिन अब उनकी सौतेली मां षड्यंत्र रचकर जबरन उनकी संपत्ति कब्जा करना चाहती है। सादिक का आरोप है कि सौतेली मां कुछ दबंग लोगों के साथ मिलकर उनका मानसिक उत्पीड़न कर रही है और कुछ दिनों पूर्व रुड़की उसके आवास पर जाकर जबरन कब्जे का प्रयास भी किया। इस पूरे प्रकरण से सादिक ने रुड़की गंगनहर कोतवाली पुलिस थाना में अपनी आवाज लगाई है। साथ ही घटना वाले दिन सीसीटीवी फुटेज भी मीडिया के सामने लाकर खड़ी कर दी है। फिलहाल सादिक ने अपने सौतेली मां और अन्य साथियों से जान माल का खतरा बताते हुए पुलिस से इंसाफ की गुहार लगाई है। वहीं एक वीडियो जो प्रतिष्ठित न्यूज चैनल की है उसे एडिट कर ब्लैकमेल करने का भी आरोप लगाया है। मेरा नाम सादिक है और मैं रुड़की का रहने वाला हूँ। एक महिला उज़मा नाम की जो कि मुझे लगातार परेशान कर रही है और मुझे ब्लैकमेल कर रही है कि वो मैं अपनी संपत्ति में से उसे हिस्सा दूं, जिसने कि मेरी एक 19 तारीख में झूठी वीडियो बना करके वायरल की है, जिसकी वजह से मैं ब्लैकमेल हो जाऊँ और जो भी संपत्ति है वो सारी मेरी है। पूर्ण रूप से उसका बैनामा दाखिल खारिज सब मेरे नाम है और मैं उसमें रहता आ रहा हूँ। और वो 19 तारीख को अपने कुछ साथियों के साथ मेरे घर पे आई और चढ़ाई की घर पे आकर के, और उसने ताले तोड़ने की भी कोशिश की, जिसने कि एक झूठी वीडियो बनाकर वायरल कर दी मेरे पिताजी की कि इसमें इन्होंने अपने पिताजी को, जबकि हम 45 लाख रुपए दे चुके हैं उसको और 20,000 रुपए महीना भी मैं दे रहा हूँ अपने पिताजी का खर्च के लिए। जब भी वो और पैसों का लालच करते हुए मेरे घर पे आई और मुझे बहुत ब्लैकमेल किया और मुझे ये भी बोला गया कि तेरे अगर ये यहाँ नहीं है तो इसके बच्चों को स्कूल में भेज के दिखवाऊंगी और इसको देखूंगी कि कहाँ रह रहा है कहाँ नहीं है, जिसके कारण मैं बहुत मजबूर हो चुका हूँ और मुझे यहाँ से पलायन करने पर मजबूर होना पड़ रहा है। मेरी आप लोगों से ये विनती है कि आप लोग सच्चाई सामने लाएं और अगर किसी को भी कोई किसी कागज की देखने की जरूरत है तो मेरे पास सारे कागज मौजूद हैं, जिसके अंदर एग्रीमेंट हुआ था सहारनपुर में, जिसमें 45 लाख रुपए मैंने RTGS के थ्रू ट्रांसफर किए थे और 20,000 रुपए हर महीने वो महिला मुझसे अपने अकाउंट में डलवा रही है मेरे पिताजी का खर्चा, और जो कि मैं हर महीने बिना देर किए उस पूरे पैसे को उसके अकाउंट में ट्रांसफर कर रहा हूं, जो कि मेरे पास में जिसकी सारे रिकॉर्ड मौजूद है। बराबर ब्लैकमेल किया जा रहा है। मेरे बच्चे भी, मेरी बीवी, मेरा परिवार सब डर के साए में जी रहे हैं और बहुत डर लग रहा है, जिसकी हमने रिपोर्ट भी थाने में दे दी है, गंगनहर थाने में, जिसमें कि गंगनहर थाने से भी उसके पास फोन गया है। तो वो ये बोल रही है कि नहीं हम वहां नहीं गए थे, और जो कि सीसीटीवी में मेरे पास में सारा रिकॉर्ड मौजूद है। सीसीटीवी की अगर किसी को रिकॉर्डिंग चेक करने हो तो साफ साफ समझ आ रहा है। सीसीटीवी की रिकॉर्डिंग मैंने थाने में अभी नहीं दी है, उन्होंने मुझसे बोला है कि जांच कर रहे हैं और हमें सीसीटीवी की रिकॉर्डिंग चाहिए। प्री प्लान किया हुआ आजम नाम का व्यक्ति भी एक उसके साथ लगा हुआ है, जिसके ऊपर सहारनपुर में बहुत मुकदमे दर्ज हैं, जो कि पैसा उगाने के लिए मुझसे तरह तरह के प्रयास कर रहे हैं, हर तरह से पूरी कोशिश कर रहे हैं कि पिताजी के द्वारा वो मुझसे पैसा उगाएं। कल को मेरे बच्चों को, मेरे परिवार को कुछ भी हो जाता है तो इसका जिम्मेदार कौन होगा। मेरी पुलिस से भी विनती है कि वो मुझे सुरक्षा प्रोवाइड कराएं। और मैं एक सीधा साधा व्यक्ति हूं, जो कि मैं अपना काम भी, मेरा BHL का काम है, ऑर्डिनेंस फैक्ट्री का काम करता हूं मैं, जो कि बहुत वैसा BHL का जो काम होता है मेरा, वो ऐसा काम है कि वहाँ पे पुलिस वेरिफिकेशन वगैरह सब होता है। जब वहाँ का काम मिलता है, पुलिस वेरिफिकेशन भी मेरे पास में मौजूद है। मेरे ऊपर आज तक कोई कह नहीं सकता कि मैंने आज तक कभी जी न्यूज़ की वीडियो फर्जी लोगों लगाकर बनाई गई, जिससे मैं ब्लैकमेल हो जाऊँ। मैं मानसिक रूप से परेशान भी हुआ। मैंने सोचा भी, मैंने कहा मैं कह दूँ उनसे कि भाई जो तुम्हें चाहिए ले लो, लेकिन अब नहीं दूंगा मैं, क्योंकि मुझे उनके बातों से ऐसा लगा कि वो मेरा सब कुछ लेके भी मेरा पीछा नहीं छोड़ेंगे। चाहूँ कि मेरे उसके खिलाफ मुकदमा दर्ज हो पुलिस में और पुलिस इसका संज्ञान ले और मेरे बीवी बच्चों